प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने किया गांव-गांव जाकर जनसंपर्क और मांगे वोट। जनपद फिरोजाबाद की 99 विधानसभा सिरसागंज से बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने शनिवार को कई गांव में पहुंचकर जनसंपर्क कर घर घर जाकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और अपने पक्ष में वोट मांगे। ज्ञात हो गया कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा सिरसागंज विधानसभा के लिए पंकज मिश्रा को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा गांव-गांव जाकर तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को कुंजपुरा, मूलापुरा, चंदनपुरा, दर्जन भर आदि गांव में जाकर जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान तमाम समर्थक और बसपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने बताया कि गांव और विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। संतोष कुमार जी, इस बार आप 20 फरवरी को जो वोट पड़ेंगे सिरसागंज विधानसभा में, किसको दे रहे हैं आप? बहन कुमारी मायावती आई 20 फरवरी को हाथी वाला ही बटन देगा। अच्छा, इतना अमूल्य कीमती वोट उन्हें दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं आप? पंकज मिश्रा गरीब लोगों की सहायता करते हैं, वो बहुत बढ़िया इंसान है। समाज सेवी हैं वो? समाज सेवी है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? वेदराम। वेदराम जी, इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो हाथी को दे रहे हैं। अच्छा, हाथी में ऐसी क्या विशेषता है कि आप हाथी को दे रहे हैं? हमारी पार्टी है, लखनऊ विधानसभा में देखना चाहती है। क्या नाम है भाई आपका? जयदयाल। जयदयाल जी, किसको वोट दे रहे हैं आप? हमें पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा जी किस पार्टी से खड़े हुए हैं? भोजन मायावती पार्टी। अच्छा, मायावती। तो आप बहन मायावती की वजह से उन्हें वोट दे रहे हैं या पंकज मिश्रा को वोट दे रहे हैं? पंकज मिश्रा जी के लिए दे रहा हूँ मैं अभी वोट। अच्छा, यानी इस बार जो वोट जा रहा है, ये सज्जन खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम पंकज मिश्रा जी की वजह से वोट दे रहे हैं। हमारे सामने और भी लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? मायावती को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मायावती तो यहाँ से खड़ी नहीं हुई है? पंकज मिश्रा से खड़े हैं। अच्छा, पंकज मिश्रा जी को दे रहे हैं। हरिओम यादव जो हमारे आपके यहाँ लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, तीसरी बार भी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए हैं, इस बार उन्हें वोट क्यों नहीं? उन्हें कोई सुनाई नहीं की हमारे पास। कैसी सुनाई नहीं की उन्होंने? हम लोगों की कोई सुनाई नहीं की। कोई मतलब काम के लिए गए हैं तो वहाँ मौजूद नहीं मिली। अच्छा। हाँ, तो योगी महाराज को वोट क्यों नहीं? योगी महाराज ने क्या किया है? क्यों? सारे लड़कों की मतलब जो पढ़ाई लिखाई जो बर्बाद कर दी है, कोई सुनाई नहीं है। सब क्या गांव तो परेशान है, पूरी रात गाय रखने पड़ती खेत पे, वहाँ पे फसल सारी चुंग ली है गाँव ने। तो गौशालाएं भी खोली हैं, गौशालाएं भी खोली गई हैं, वहाँ आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है कि साहब हमारी फसल खा जा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं गए? तहसीलदार साहब के पास, SDM महोदय के पास क्यों नहीं गए आप लोग? हमारे पास कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पे गौशाला नहीं है, कहीं गौशाला नहीं है। तो इस बार जो राशन भी मिल रहा है, 2 बार महीने में मुफ्त राशन मिल रहा है, ये हमारी सरकार की योजना है। उसके अलावा 500 रुपये महीना भी आ रहे हैं, फिर भी आप महाराज को, योगी बाबा को नहीं चुन रहे हैं? एक बात बताइए सर, नहीं। 500 रुपये की बात कर रहे हैं आप, राशन की बात कर रहे हैं। राशन 500 रुपये से क्या होता है? आज भी कोई आदमी 500 रुपये से घर चला के दिखाए? कुछ तो सहयोग होता है। कुछ सहयोग नहीं होता। आप ये जो देखो, किसी आदमी को फ्री में कोई चीज़ देना क्या मतलब? उस आदमी को निकम्मा बना देना। हम पैसे की बात नहीं करते, हम फ्री राशन की बात नहीं करते। हमारे बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपसे पूछा था, तब आपने इस चीज़ को नहीं बताया था, तो मुझे लग रहा है कि आप भी इस बार नया चेहरा चुनना चाहते हैं। चेहरा तो नया आएगा ही आएगा, जिसको हमने बदल लिया, आपको जैसे मैंने बदल लिया तो उसमें मतलब ही नहीं बनता को, मतलब आपको जानबूझ के मैं गड्ढे में गिरूँ। चलिए, आज ये हमारे सामने और भी लोग खड़े हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदकिशोर है। अच्छा, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? हम तो बहन मायावती की सरकार बनवा रहे हैं। क्यों, योगी महाराज की क्यों नहीं बनवा रहे? योगी महाराज ने मुझे दे के दिया, मेरे सारी रात बीमार और पड़ गए, खेत रखाते। तो खेत क्यों रखा रहे हैं खेत आप? काहे गैया कहाँ जाए? तो गैया तो आपका अपना जानवर है, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको व्यवस्था बनाए, उसको रखें। कहाँ ले जाए? कहाँ ले जाएं? हाँ। घर के जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों को आप भोजन पानी की व्यवस्था करते, तो उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करें। वो आपको दूध देती है, नंदी बाबा आपकी फसलों का खेती कल्याण में, अपने जुताई में काम में आती है, तो उनकी व्यवस्था खुद आपको करनी चाहिए ना। कोई काऊ की बामे ना आ रहे, सिर्फ चुतिया पाड़ो है। ये तो योगी ने बीमारी फैला दी कि गैया द्वार फिरे घर घर और
और खेती में आग लगाएं। साइकिल को वोट क्यों नहीं, अगर ऐसी बात है तो? नहीं देंगे साइकिल को। क्यों साइकिल को क्यों नहीं? हम देंगे अपनी पार्टी को। अच्छा अच्छा, यानी कि आपकी जो पार्टी है उसको वोट दे रहे हैं आप। आइए, अरे आराम से आराम से आराम से। क्या नाम है भाई आपका? जयदयाल। अच्छा जयदयाल जी, इस बार किसको सरकार बनवा रहे हैं आप? बहन मायावती की। अच्छा, बाबा की क्यों नहीं? बाबा ने बहुत बढ़िया काम करो है, कोरोना फैला दो, कोई मंत्री अभी तक मरो ना है। वो कोरोना उन्होंने नहीं फैलाया, कोरोना तो एक बीमारी थी, वो वो बिन्ने रोकटबंदी कर दी है, कोई मंत्री मरो है, जनता की रोक लगा दी, अपन वोट मांग रहे, कहूँ जा रहे। नहीं नहीं, मंत्री भी आपको जानकारी नहीं है, मंत्री भी मरे हैं इसमें, बड़े बड़े लोग भी मरे हैं इसमें। हमारे बाप मंत्री ना मरो, कहूँ पर मंत्री ना मर रहा है। अब देखिए, अब हमारे सामने कुछ और लोग हैं जिनसे हम जनता से पूछ रहे थे, आइए हम इनसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि इस बार जो यहाँ जनता को सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो गायों की और नंदी बाबा की वजह से परेशानी है। लोग बहुत रात रात भर परेशान हैं। गवर्नमेंट लोगों का कहना है कि जो इनसे पीड़ित हैं कि वो सरकार के पास के जो नुमाइंदे हैं उनके पास जाते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लापरवाही है। नंदी बाबी का सवाल आया, अभी गायों का सवाल आया, किसान सारे परेशान हैं। यहाँ एक लोकसभा फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज 99 से पंकज मिश्रा जी खड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं वो। और मैं मानता हूँ कि उनका जो है सबसे बड़ा जो है प्रावधान चुनाव लड़ने का यही रहा। उन्होंने कहा भी है कि मेरे चुनाव जीतने के बाद 101 दिन के अंदर कोई भी विधानसभा के अंदर गाय घूमती नहीं मिलेगी। 1000 गौ माता के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाने की व्यवस्था का ऐलान भी किया है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है आता है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, रण में काल प्रकट होगा, दुर्योधन दुष्ट विकट होगा और मारती वीर चिल्लाएंगे, फिर भी कोलाहल रोक ना पाएंगे। इस बार जो हल चलने वाला है हाथी के साथ है वो। और आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो मैं समझता हूँ छोटी पिछली दलित जातियों की नस्लों को बर्बाद कर दिया जाता। हम तो चाहते हैं कि उनके संविधान के तहत लोग जिंदा रहे हैं, और आज जो जिंदा हैं लोग, भाई योगी सरकार की आप बात कर रहे हैं बार बार। आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े IPC लोगों ने ये क्यों नहीं पूछा, किसी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने ये क्यों नहीं पूछा कि गाय की हम बात करते हैं, नंदी बाबा की बात करते हैं, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर एक बाप और एक माँ अपनी 5-5 6-6 साल की बच्ची की लाश लेकर मतलब पैदल जा रहे थे और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके घर तक उनको पहुँचा कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पहले भी अगर आप बोल रहे हैं कि पंकज मिश्रा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके वक्तव्य से लग रहा है, पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, पराजित हुए हैं, इस बार वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके लड़े हैं, क्या इससे उन्हें कुछ और फ़ायदा मिलेगा? उनकी प्रसिद्धि तो पूरे सिरसागंज में ही नहीं, पूरे जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में है, फिर भी वो एक पार्टी को के हिसाब से अगर लड़ रहे हैं तो वो उससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए देश हमारा जो है, देश में रहने वाले लोग बड़े पीड़ित लोग हैं। आज लोगों की आंख खुल चुकी है। पहले दौर अलग था, अब दौर अलग हो चुका है। पहले आपको मालूम है किसी रिश्तेदार के यहाँ एक चिट्ठी का ज़माना था, चिट्ठी आती थी, कहता फूफा गुजर गए इस दुनिया से, 13 ही हो गई, उसके बाद चिट्ठी आ रही है। अब मोबाइल चलने लगे, 1 सेकंड में पता चल जाता फूफा मर गए, तुरंत आ जाओ। तब दौर बदल चुका, लोग बदल चुके हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। और सरकार को इसलिए बदलना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बहुजन समाज पार्टी की इसलिए बने, बुलंदशहर जाके देखिए, आप नोएडा जाके देखिए, आप आगरा जाके देखिए, अलीगढ़ जाके देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट बड़ी अच्छी तरह से अभी 10 तारीख को वोट पड़ा, धुआंधार वोट पड़ा है। पंकज मिश्रा की बात रही, जिला फिरोजाबाद के लोग जो है पंकज मिश्रा को जो है एक करड़दार और एक वफादार और एक ईमानदार और एक सामर्थ्यवान नौजवान जो मतलब समाज सेवी के रूप में पहचाना जाता। मेरी तो गुजारिश है फिरोजाबाद की जनता से, यही मैं कहना चाहता हूं कि बिखरी हुई जुल्फों को गिरागीर बना लो, यादों की सुनहरी तुम जंजीर बना लो, कागज़ पर लकीरें बहुत खींच ली तुमने, इन सबको मिला लो, पंकज मिश्रा की तस्वीर बना लो। क्योंकि ये तस्वीर जो है आप जब आईना देखोगे तो आपके सामने खड़ी मिलेगी। समाज सेवी आदमी जो है समाज की सेवा कर सकता है, लोगों की व्यवस्था कर सकता है, नंदी बाबा की व्यवस्था कर सकता है, गाँव की व्यवस्था करता है। और अभी उन्होंने घोषणा पत्र में कहा भी था कोई गाँव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की जाए। पानी की व्यवस्था भी वो दूर कर रहे हैं। और उन्होंने 5000 जो नौजवानों को रोज़गार देने की बात करी है। मैं समझता हूँ
उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर से हम 5,000 लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में भाई कोई बड़ी फैक्ट्री तो अभी उन्होंने अभी लगाई नहीं है, लेकिन मेरी समझ में आता है प्राइवेट सेक्टर ये है कि हर गांव में वो 25 गांव के निवासियों से कह रहे हैं कि आप 25 गांव, हर गांव में 25 गायें बांधने का इंतजाम कर लो। सरकार 30 रुपये देती है, 30 रुपये हमारी उनकी जो माँ भगवती जो संस्था समिति चल रही है उसके माध्यम से वो देंगे अपनी चंदा करके लोगों से। तो 60 रुपये का उन्होंने जो ऐलान किया, तो मेरी उनसे जब बात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो मैंने कहा जी आपने नौजवानों को 5,000 लोगों को, नौजवानों को जो रोज़गार देने की बात करी है वो किस स्केल से मतलब साबित हो रही है। उन्होंने कहा मैं फिरोजाबाद लोकसभा के अंदर जितने गाँव हैं, ख़ास तौर से पहला शुरुआत में जीतने के बाद सिरसागंज विधानसभा से शुरू करूँगा। हर गांव में जिस आदमी की जितनी हैसियत हो, 25 नहीं 50 500 गायें भी पाल सकेंगे तो 500 गायें। अब जो आदमी जो है 100 गायें अगर पालता है गांव के अंदर, उसकी व्यवस्था अगर पंकज मिश्रा करता है जीतने के बाद, तो भाई उसमें जो उसको 60 रुपये मिल रहे हैं, खर्चा 40 रुपये का आ रहा है, उसमें 20 रुपये से वो आदमी जो अब व्यवस्था कर रहा है उस आदमी को भी रोज़गार मिल गया, उसके साथ अगर 2-4 मिल गए तो इस तरह से वो उन्होंने एक अपना चार्ट बनाया कि 5,000 लोगों को सिरसागंज विधानसभा में रोज़गार देने का उनका ये वादा है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारी तो गुजारिश ये है कि इतना ईमानदार और इतना वफादार आदमी 2 बार चुनाव यहाँ से हार चुका है, नया चेहरा जनता जब चाहती है तो एक बार मतलब जो है मैं चाहता हूँ जनता के बीच में जो है एक नया चेहरा कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर अगर आया है और बहन कुमारी मायावती ने अगर उनको टिकट दिया है, मैं समझाऊँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए आज जो पंकज मिश्रा आए, तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि सौरा को देखो आँख का तारा चला गया, हिंदुस्तान का राज दुराला चला गया और बाबा भीमराव अम्बेडकर के आ गए, इस दुनिया से रंग रूप मेरा सारा चला गया। आज हमको बनना पड़ेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर बनना पड़ेगा, बहन मायावती के रास्तों पर चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम इस देश के स्वाभिमान को और मान और सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे जनता जनार्दन जो सिरसागंज विधानसभा का हम जो दौरा कर रहे हैं। उस दौरे में हम जो जगह जगह गांव-गांव जो डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ से ये लग रहा है कि इस बार जनता सिरसागंज विधानसभा से हरिओम यादव को नहीं चुनना चाहती है, नया चेहरा चुनना चाहती है और उस नए चेहरे में पंकज मिश्रा जी सबसे समर्थ और सबसे काबिल आदमी उभर कर आ रहे हैं। लोग उनके कल्याण के कार्यों से खुश होकर इस बार उन्हें विधानसभा में देखना चाहती है।